तो कहानी की शुरुआत में हम एक मैजिशियन को देखते हैं जो कि एक ड्रैगन से बहुत बुरी तरीके से पिट रहा था। उसके हाथ पर एक जादू का निशान था जिसे कि इस वर्ड में क्रेस्ट कहा जाता है और हर एक जादूगर किसी मैजिकल निशान के साथ ही पैदा होता है। वो कहता है मुझे दूसरी दुनिया में पैदा होना होगा ताकि मुझे वो मोस्ट पावरफुल क्रेस्ट द फोर्थ क्रेस्ट मिल पाए। उसके बाद हम लोग एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम की मेथियस था। वो मैजिकल स्कूल जा रहा था ताकि वो वहाँ पर अपने एंट्रेंस एग्जाम को देखकर एक बहुत ही तगड़ा सा जादूगर बन पाए। पर तभी हम देखते हैं कि उसके सामने से एक अजीब सा बीस्ट मैन वहाँ पर उत्पन्न हो चुका था। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मेथियस जाता है और एक ही शॉट में उसे निपटा कर अपनी जर्नी को वापस से कंटिन्यू करता है और अब वो फाइनली वेपन स्टोर तक पहुँच चुका था। और वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर तरह तरह की स्वॉर्ड्स रखी हुई है। वहाँ पर एक अजीब सी लड़की भी थी जिसका नाम की एल्मा था। एल्मा उसे बोलती है मुझे कैसे भी करके नई नई स्वॉर्ड चाहिए और हाँ मुझे इसमें एन्चेंटमेंट भी चाहिए। पर तभी वो बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं दे सकता क्योंकि वो काफी ज्यादा महंगी पड़ने वाली है। पर बेचारी एल्मा के पास कोई भी पैसे नहीं थे। इसीलिए हम देखते कि अब वहाँ पर मेथियस आता है और वो बोलता है मेरे पास एक क्रेस्ट है जिसकी मदद से कि मैं एन्चेंटमेंट कर सकता हूँ। वो दुकानदार बोलता है बच्चे तू बहुत वीक है, तू ऐसा कभी भी कर नहीं पाएगा। उसके बाद उन दोनों में बातें होना शुरू हो चुकी थी। जो मेथियस होता है वो काफी ज्यादा कमाल का जादूगर था। उसके बाद हम देखते कि अब वहाँ पर एल्मा की फ्रेंड भी आ चुकी थी जिसका नाम की रुई था। और जब रुई मेथियस को पहली बार देखती है तो वो उसका क्रश बन चुका था। वो लोग अपने मन में सोचते हैं हम लोग सबसे पहले साथ मिलकर फ्री फायर खेल लेगी और उसके बाद प्लॉट को डेवलप करेंगे। और मेथियस और रुई तो एक दूसरे के प्यार में एकदम बावले से हो रखे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एल्मा मेथियस को अपनी स्वॉर्ड दे देती है एन्चेंट करने के लिए। सबसे पहले मेथियस उसमें एक जेम स्टोन को लगाता है और उसके बाद अपने क्रेस्ट को वहाँ पर एक्टिवेट कर देता है और एक ही झटके में उस पूरी की पूरी स्वॉर्ड को बहुत तगड़े तरीके से वहाँ पर एन्चेंट कर देता है। और गलती से जब रुई की स्वॉर्ड टेबल पर लगती है तो वो एक ही स्लैश में पूरे के पूरे टेबल को काट कर रख देती है। वहाँ पर खड़े सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे कि आखिरकार मेथियस जैसे नल्ले इंसान ने इतनी खतरनाक एन्चेंटमेंट सीखी कहाँ से। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब वो लोग फाइनली मैजिकल स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में पहुंच चुके हैं और अब उन लोगों का फर्स्ट राउंड शुरू होने वाला है। उन लोगों को एक दूसरे से लड़ाई करनी होगी और जो कोई भी उसमें जीतेगा वो नेक्स्ट राउंड में वहाँ पर पहुँच जाएगा। हम देखते हैं कि जो फर्स्ट राउंड होता है वो रुई के बीच में और एक अजीब से पढ़ाकू बच्चे के बीच में होता है। पर तभी हम देखते हैं कि रुई तो अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उस बच्चे की स्वॉर्ड को एकदम काट कर रख देती है। और अब हम लोग देखते हैं कि अब बारी आती है मेथियस की। मेथियस का मुकाबला एक बहुत ही पावरफुल गिल्ड के मेंबर से होता है। पर मेथियस के पास एक अजीब सा क्रैश था। वो बोलता है मुझे पता है तू नूबला है और तेरा फ्री फायर में केडी एक का है, इसीलिए जल्दी से मेथियस उसके पास जाता है और एक ही झटके में उसे खत्म कर देता है। और अब हम लोग देखते हैं कि उन तीनों ने अपने फर्स्ट राउंड को तो पार कर दिया है और अब बारी है नेक्स्ट राउंड की। उन लोगों को अपने मैजिकल स्किल से कुछ टारगेट्स को हिट करना होगा। सबसे पहले वहाँ पर रुई जाती है और उसके बाद बारी बारी करके सभी बच्चे एक के बाद एक करके टारगेट को हिट करना शुरू करते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि उसके बाद वहाँ पर मेथियस भी जाता है। पर सभी लोग सोचते थे कि जो मेथियस का क्रेस्ट है वो तो काफी ज्यादा वीकेस्ट है और सभी लोग मेथियस को किंगडम में वीकेस्ट क्रेस्ट के नाम से भी जाना करते थे। पर तभी हम देखते कि वहाँ पर मेथियस जाता है और वहाँ पर वो वर्डलेस मैजिक का यूज करता है। वर्डलेस मैजिक एक फॉरबिडन मैजिक होता है और जब वो उसे यूज करता है तो पूरा का पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड ही एकदम तबाह हो चुका था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब उन लोगों की मुलाकात अपने प्रिंसिपल से होती है जिसका नाम की एडवर्ड था। एडवर्ड बहुत ही शक्तिशाली प्रिंसिपल था। उसके बाद वो मेथियस से मिलता है। उसे पता था कि जो मेथियस है उसके अंदर पावर काफी ज्यादा शक्तिशाली है। वो बोलता है बच्चे मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे समाज को और हमारे टीचर्स को वो वर्डलेस मैजिक सिखाओ। इस पूरी की पूरी दुनिया में दो स्कूल्स है। सबसे पहले नोबल्स का स्कूल और उन लोगों ने वर्डलेस मैजिक को बैन करके रखा है क्योंकि उन लोगों को लगता है कि वर्डलेस मैजिक सबसे घटिया किस्म का मैजिक है। पर मुझे पता है कि जो वर्डलेस मैजिक है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मेथियस होता है वो बाकी के सभी लोगों को वर्डलेस मैजिक सिखाना शुरू करता है और सभी लोग काफी बढ़िया तरीके से सीख रहे थे। मेथियस अपने मन में बोलता है आखिरकार इस दुनिया के लोगों को हो क्या चुका है, कोई भी वर्डलेस मैजिक को अच्छी तरीके से परफॉर्म ही नहीं कर पाता। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेथियस रुई को अपनी थोड़ी बहुत मानस स्किल को दे देता है और अब फाइनली वो भी बहुत अच्छे तरीके से वर्डलेस मैजिक को परफॉर्म कर पा रही थी। अब कुछ हफ्तों के बीच जाने के बाद हम देखते हैं कि जो रुई होती है वो मेथियस को बताती है कि हमारी एकेडमी का मुकाबला नोबल की मैजिकल एकेडमी के बीच में होने वाला है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले मेथियस ट्रेनिंग ग्राउंड में जाता है। उसे पहले ही सेंस हो रहा था कि जो ट्रेनिंग ग्राउंड में लोग हैं वो काफी ज्यादा शक्तिशाली है। यहाँ तक कि उसे ये भी पता चलता है कि इस पूरी
के पूरे वर्ल्ड में अभी तक डीमन जिंदा है और डीमन अभी भी मरे नहीं है। और अब फाइनली उसे इस बात का भी पता चल चुका था कि जो उसके सामने मुकाबला करने वाले हैं वो कोई आम बच्चे नहीं है, बल्कि उनमें से एक बच्चा तो डीमन है और उसके पास काफी तगड़ी तगड़ी सी पावर भी होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग आपस में लड़ना शुरू करते हैं और यहाँ तक कि उन बाकी बच्चों के पास भी काफी तगड़ी तगड़ी सी पावर भी होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन एकदम एक्टिवेट हो चुका था। सबसे पहले वो भी वर्डलेस मैजिक का अटैक करा था, पर मेथियस को इससे अब कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद हम देखते हैं कि मेथियस अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अब फाइनली वो डीमन भी अपने रंग रूप को सबके सामने असली में दिखा देता है। अब वो मेथियस को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर मेथियस जल्दी से अपने बैरियर मैजिक का यूज कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो वो डीमन होता है वो वहाँ से भागना शुरू करता है, पर तभी वहाँ पर मेथियस जाता है और एक स्लैश में उसे अब खत्म कर लेता है। और अब फाइनली मेथियस ने इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के पहले डीमन को खत्म कर दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मेथियस और बाकी लोग होते हैं वो किंग से मिलने के लिए वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जाकर मेथियस को पता चलता है कि इस पूरी दुनिया में इंसान तकरीबन 2000 सालों से किसी भी डीमन को खत्म नहीं कर पाए हैं और मेथियस एक ऐसा इंसान है जिसने की पहली बार किसी डीमन को खत्म कर दिया है। उसके बाद हम देखते हैं किंग से कहते हैं, बच्चे मांगो तुझे क्या चाहिए, मैं तुम्हें इस किंगडम में रहने के लिए एक प्रॉपर्टी देता हूँ। पर मेथियस बोलता है, अबे बुड्ढे मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं तुम्हें बहुत सारी मैजिकल आइटम्स देता हूँ। अबे बुड्ढे मुझे ये भी नहीं चाहिए, आखिरकार बच्चे तुझे चाहिए क्या। उसके बाद हम देखते हैं कि मेथियस उसे पूरी की पूरी बात बताता है, मुझे प्लॉट को डेवलप करना है, मेरा मतलब ये है कि मुझे डंजन में जाना है। और अब किंग भी मान चुका होता है क्योंकि मेथियस को पता था कि डंजन में कुछ ऐसी वैल्यूएबल आइटम्स मिलती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है, यहाँ तक कि वो आइटम्स एसएस रैंक के मॉन्स्टर को भी खत्म कर सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मेथियस किंग को बुलाना शुरू करता है। मुझे इस बात का विश्वास है कि आने वाले समय में आपके किंगडम पर कुछ डीमंस अटैक करने वाले हैं, इसीलिए हम लोगों को अपना बैरियर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। उसके बाद मेथियस किंग के ट्रेजर रूम में जाता है और वहाँ पर उसे अपनी पुरानी स्वॉर्ड मिलती है जो कि वो अपनी प्रीवियस लाइफ में यूज किया करता था। उसके बाद हम देखते हैं कि अब फाइनली उसे वो स्वॉर्ड मिल चुकी होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मेथियस होता है वो पूरी की पूरी किंगडम का टीचर बन चुका है। उसके बाद वो सभी के सभी बच्चों को वर्डलेस मैजिक कैसे यूज करते हैं ये सिखाता है। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर एल्मा और रूई भी आती है और वो उसे कहती है, हम भी तुम्हारे साथ डंजन में जाना चाहते हैं ताकि हम लोग वहाँ पर काम कर सके, यानी कि प्लॉट को डेवलप। और मेथियस का मन भी एकदम खराब था, इसीलिए वो सबसे पहले उन लोगों को एरो मैजिक करना सिखाता है क्योंकि डंजन में लोगों को काफी ज्यादा मॉन्स्टर का सामना करना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी पसंदीदा औरत भी आ चुकी होती है और अब फाइनली मेथियस उन लोगों की हेल्प करने के लिए वहाँ पर मान चुका होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब मेथियस, रूई और एल्मा डंजन में जाना शुरू करते हैं, पर डंजन में जाने से पहले मेथियस उन लोगों को ये सिखाता है कि आखिरकार उन लोगों को मॉन्स्टर को कैसे खत्म करना होगा। और अब फाइनली वो लोग भी मान चुके होते हैं। वो सबसे पहले एल्मा को एरो चलाना सिखाता है और अब फाइनली उसे अब एरो चलाने आ चुके थे और अब वो उस डंजन के किसी दूसरे डायरेक्शन में जाती है। और अब हम लोग देखते हैं कि मेथियस और रूई एकदम अकेले थे और अब उन दोनों के बीच धीरे धीरे करके प्लॉट डेवलप हो रहा था। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रूई आती है और बोलती है, क्या तुम मुझे एन्चेंटमेंट करना सिखा सकते हो। उसके बाद मेथियस भी उसे अपनी पूरी की पूरी पावर से एन्चेंटमेंट करना सिखाता है और अब फाइनली रूई भी काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। इतने में हम देखते कि अब वहाँ पर एल्मा भी आ चुकी होती है और अब एल्मा भी धीरे धीरे करके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही थी। और अब हम लोग देखते हैं कि अब रूई फाइनली स्वॉर्ड चलाना सीख चुकी होती है। इतने में मेथियस बोलता है, मुझे थोड़ा और बहुत डीप जाना होगा, मतलब इस डंजन में। और उसके बाद मेथियस अपने दोनों यूजलेस लड़कियों के साथ डंजन की चढ़ाई करना शुरू करता है। वो लोग डंजन की और ज्यादा डीप डीप जाना शुरू करते हैं और वहाँ पर उन लोगों को बहुत से ए रैंक के और बहुत से बी रैंक के प्राणी मिल रहे थे, पर वो लोग एक के बाद एक करके उन लोगों को पेड़ रहे थे। पर तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर 3 आइड वुल्फ वहाँ पर आ चुका था। मेथियस उन दोनों को बोलता है, इससे बचकर रहना, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन दोनों में अब युद्ध होना शुरू हो चुका होता है, पर तभी वहाँ पर मेथियस आता है और एक ही झटके में अब उसे खत्म कर लेता है। उसके बाद वो बोलता है, एक काम करो, तुम दोनों यहाँ पर आ जाओ। उसके बाद वो उन दोनों लड़कियों के चारों ओर एक बैरियर क्रिएट करता है ताकि वो अकेले ही बॉस रूम में जा पाए और वहाँ पर उसे खत्म कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेथियस को पता ही था कि जो वो दोनों लड़की है वो एकदम यूजलेस सी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मेथियस होता है वो और आगे आगे बढ़ना शुरू करता है और अब उसे फाइनली बॉस की प्रेजेंस महसूस हो चुकी थी और अब उसके बाद वो फाइनली अब बॉस रूम तक पहुंच चुका था। वहाँ पर तकरीबन किलो के हिसाब से मॉन्स्टर्स थे, पर मेथियस जरा से भी देर नहीं करता और एक ही झटके में उसे खत्म कर देता है। उसके बाद वो एक के बाद एक करके सबसे पहले तो एक के बाद एक करके छोटे छोटे पिद्दी से मॉन्स्टर को खत्म करना शुरू करता है। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ चुका होता है और ये था स्नेक किंग और ये इस डंजन का राजा है। उसके पास कतई ही जहर पावर होती है, पर मेथियस सबसे पहले अपने माना स्टोन को एकदम एक्टिवेट करके रख देता है। वो अपने मन में कहता है, मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि मेरे पास एक न्यू क्रेस्ट आ चुकी है। आखिरकार तुम में कितनी पावर है। मेथियस को उसके साथ लड़ने में काफी ज्यादा मजा आता है। सबसे पहले वो एक मैजिकल क्रिस्टल को अपने हाथों में मसलता है और एक ही स्लैश में ऊपर से नीचे तक उस
किंग को खत्म कर देता है। पर तभी वहाँ पर कुछ डीमंस भी मेथियस को देख लेते हैं और कहते हैं हमें किंग को बताना चाहिए कि यहाँ पर एक डीमन स्लेयर भी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मेथियस होता है वो वापस से अपनी पसंदीदा औरतों के पास जाता है और जब वो लोग देखते हैं कि मेथियस ने अकेले ही एक जायंट मॉन्स्टर का सर ले आया है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब वो गिल्ड में आ चुके थे और यहाँ तक कि गिल्ड गर्ल भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी कि जो ये तीनों नमूने हैं यानी कि ये तीनों बच्चे हैं, इन लोगों ने अकेले ही एक एस रैंक के मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे और यहाँ तक कि ये भी किसी को विश्वास नहीं होता कि मेथियस के पास एक स्टोरेज बॉक्स भी है। इसीलिए वो लोगों को सबसे पहले 750 गोल्ड कॉइन को दे देती है। उसके बाद हम देखते कि मेथियस बोलता है मुझे उस डंजन में से ये भी मिला था और जो वो मैजिकल स्टोन था वो तकरीबन एक नेशनल लेवल ट्रेजर था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं ताकि वो लोग फाइनली उस काम को कर पाए जो कि वो डंजन में नहीं कर पाए, यानी कि प्लॉट को डेवलप। पर तभी वहाँ पर विघन डालने के लिए वहाँ पर 2 डीमंस आ चुके होते हैं। वो बोलते हैं इस बच्चे का नाम मेथियस है और यही इस वर्ल्ड का नया डीमन स्लेयर है, हमें कैसे भी करके इसे खत्म करना होगा। और उसके बाद मेथियस अकेले ही उन दोनों से निपटने के लिए वहाँ पर जाता है। वो एक ही स्लैश में सबसे पहले उन लोगों को खत्म करने की कोशिश करता है पर उन डीमंस के पास भी काफी तगड़ा सा ऑरा था, इसीलिए वो डीमंस मेथियस पर फायरबॉल का अटैक कर देते हैं। पर मेथियस अपने क्रेस्ट की पावर से उस पूरी की पूरी चीज को एब्जॉर्ब कर देता है। उनमें से एक डीमन ए रैंक का और दूसरा डीमन एस रैंक का था, पर फिर भी मेथियस बिल्कुल भी घबराता नहीं और एक के बाद एक करके उसे पेलने की बहुत कोशिश करता है। और यहाँ तक कि वो डीमन भी अब मेथियस की पावर से एकदम शॉक हो चुका था। वो भागने की कोशिश करता है पर मेथियस उसे भागने का बिल्कुल मौका नहीं देता और अब फाइनली लास्ट में जाकर मेथियस अपने ट्रैप मैजिक का यूज करता है और लास्ट में जाकर अपने स्पिरिट मैजिक का यूज करके उस छपरी से डीमन को एकदम खत्म करके रख देता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो टकलू सा डीमन होता है वो दोनों लड़कियों पर अटैक करना शुरू करता है। पर तभी वहाँ पर मेथियस जाता और बोलता है आखिरकार तूने मेरी पसंदीदा औरतों पर हाथ कैसे उठाया। और अब मेथियस काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो सबसे पहले उसके एक पंख को काट देता है और अब वहाँ पर एल्मा का एक अजीब सा एरो आता है और वो एक ही शॉट में उसे एकदम खत्म करके रख देते हैं। हम देखते हैं कि अब उन लोगों ने फाइनली डीमन लोगों को अकेले ही खत्म कर दिया है। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। वो लोग बोलना शुरू करते हैं ये लोग हमारे हीरो हैं। पर तभी मेथियस उन दोनों लड़कियों को वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है। वो लोग राजा के पास जाते हैं और राजा उन्हें बोलते हैं आखिरकार तुम लोगों को क्या चाहिए। मेथियस कहता है मुझे हर एक डंजन में जाना है ताकि मैं वहाँ पर ट्रेजर को कलेक्ट कर सकूं। और एल्मा और रूही तो थे ही गोल्ड डिगर, इसीलिए वो लोग पैसों की मांग करते हैं। इतने में हम देखते कि मेथियस को कुछ अजीब सी फीलिंग आती है। जो उसकी क्रेस्ट होती है वो अचानक से ग्लो करना शुरू करती है। उसे पता चलता है कि कोई डीमन उन पर नजर रखे हुए है। पर तभी मेथियस अपनी क्रेस्ट की पावर का यूज करता है और एक ही झटके में उसके मैजिक को खत्म करके रख देता है। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, इसलिए मेथियस बोलता है मुझे डीमन किंगडम में जाना है ताकि मैं वहाँ पर हर एक डीमन को खत्म कर पाऊँ। पर वो डीमन किंगडम काफी ज्यादा दूर था। पर तभी हम देखते हैं कि जो मेथियस होता है वो सबसे पहले पोर्टल स्पेल का यूज करता है और एक बहुत ही बड़ी सी पहाड़ी पर निकल जाता है। और रूही और एल्मा भी वहाँ पर थे। वो लोग उससे पूछते हैं क्या हम लोग अभी करने वाले हैं। पर तभी हम देखते हैं कि मेथियस एक अजीब से ब्लैक ड्रैगन से मिलता है जिसका नाम था आयरिस। और रूही और एल्मा तो उसे देखकर काफी ज्यादा डर चुके थे। पर तभी हम देखते हैं कि मेथियस उसके पास जाता है और बोलता है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। पर तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन उल्टा ही मेथियस पर अटैक करना शुरू करता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी ये याद नहीं था कि वो मेथियस ही था कि जिसने की पुराने जमाने में उसकी मार के रख दी थी। पर तभी हम देखते कि मेथियस 2 सेकंड के अंदर ही उसे हरा के रख देता है। वो ड्रैगन बोलता है सॉरी मुझे माफ करना मास्टर, मुझे पता नहीं था कि ये आप हो। अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे डीमन किंगडम में जाना होगा। सॉरी मास्टर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पंख एकदम कट चुके हैं। पर तभी हम देखते कि मेथियस सबसे पहले अपनी हीलिंग स्पेल का यूज करता है और 1 सेकंड के अंदर ही उस ड्रैगन के पंख को वापस से रीजनरेट कर देता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब वो लोग डीमन किंगडम की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। इतने में उन लोगों पर एक अजीब सा गार्डियन डीमन अटैक कर देता है पर मेथियस उसे एक ही स्लैश में खत्म कर देता है। और रूही, एल्मा और आयरिस डीमंस को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। इतने में हम देखते कि मेथियस रूही को बोलता है मैं तुम्हें एक मैजिकल सर्कल दे रहा हूँ और जब कभी भी तुम्हें जरूरत हो इसे यूज कर देना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फाइनली उन लोगों को वो रिसर्च डीमन मिल चुका था। रिसर्च डीमन ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था और जो कोई भी डीमन इस वर्ल्ड में होते हैं वो एकदम भोंदू किस्म के होते हैं, यानी कि उनके पास तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं होता। वो मेथियस को बोलता है बच्चे आखिरकार तू यहाँ पर कैसे पहुँचा, तू तो अभी भी किंगडम में था। मेथियस को इस बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि कोई डीमन इतना ज्यादा भोंदू भी हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन उन लोगों पर अटैक करना शुरू करता है पर तभी एल्मा और रूही उसे अपने तीरों से मार देती है और लास्ट में जाकर मेथियस भी उसे खत्म कर देता है क्योंकि जो वो एरोस थे उसमें पॉइजन मैजिक था और इल्यूजन मैजिक भी था, इसीलिए वो डीमन अब कुछ
भी कर नहीं पाता। इतने में हम देखते कि वो डीमन अपनी लास्ट फॉर्म में निकल जाता है और वो कन्वर्ट हो चुका था एक ओगर में। वो एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में तब्दील हो चुका था। पर तभी वहाँ पर एल्मा जाती है और सीधा ही एक पट्ट से हेडशॉट मार देती है और वो फाइनली खत्म हो चुका था। पर तभी हम देखते कि मेथियस को अपनी क्रैश से कुछ अजीब सी चीज सेंस होती है। वो अपने मन में कहता है लगता है यहाँ पर बहुत ही पावरफुल डीमन भी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो दोनों लड़कियों को आयरिस के ऊपर बिठा देता है ताकि वो वापस अपने किंगडम में सही सलामत जा पाए और अकेले ही उस एस रैंक के डीमन को पेलने के लिए आगे बढ़ना शुरू करता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब सा फॉग डीमन उत्पन्न हो चुका था। वो काफी ज्यादा खतरनाक था। उसके पास विंड की एनर्जी थी और साथ साथ में उसकी गॉड स्पीड भी थी। वो एक के बाद एक करके मेथियस पर अटैक करना शुरू करता है और मेथियस भी बड़े मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर पा रहा था। इतने में हम देखते हैं कि वो डीमन मेथियस के एक हाथ को एकदम काट के रख देता है। पर तभी मेथियस अपने हीलिंग मैजिक का यूज करता है और वापस से उसे रिजनरेट करवा देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो बोलता है अब वक्त आ चुका है मेरा ट्रांसफॉर्म होने का। पर तभी हम देखते हैं कि मेथियस एनीमे के रूल को तोड़ देता है और वो बीच ट्रांसफॉर्मेशन नहीं नलिफाइंग मैजिक का यूज करके उसे बिल्कुल भी ट्रांसफॉर्म होने ही नहीं देता और उसके बाद मेथियस उस डीमन को भी खत्म कर देता है। रू ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, इसीलिए वो जल्दी से मेथियस के पास जाती है और बोलती है मैं तुम्हारे साथ प्लॉट को डेवलप करना चाहती हूँ, प्लीज मेथियस प्लीज। और मेथियस भी मान चुका था। पर तभी वहाँ पर विघन डालने के लिए एल्मा वहाँ पर आ चुकी थी। डीमंस को मारने के बाद वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल समन हो चुका था और ये कोई ऐसा वैसा क्रिस्टल तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इसकी मदद से तकरीबन 1000 डीमंस को ओवरवर्ल्ड में कोई भी समन कर सकता है। इसलिए मेथियस को पता चल चुका है कि आखिरकार डीमन लोग प्लान क्या करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग वापस से किंगडम में जाना शुरू करते हैं। इतने में हम देखते हैं कि वो आयरिस को बोलता है आखिरकार तुम अब आगे जाकर क्या करने वाली हो? मास्टर मैं तो हमेशा ही आपके साथ रहना चाहती हूँ। और उसके बाद मेथियस उस ड्रैगन को एक बहुत ही सुंदर सी लड़की में कन्वर्ट कर देता है। पर मेथियस साक्षात उसके प्लॉट्स को देख पा रहा था और उसके बाद वो वापस से अपने मैजिकल स्कूल जाता है और वहाँ पर एडवर्ड को डीमंस के हॉर्न्स को दे देता है। उसके बाद वो बोलता है आखिरकार ये बच्ची क्या करने वाली है? सर इसका नाम आयरिस है। उनका हेडमास्टर कहता है कि अब आयरिस को भी एक स्टूडेंट बनकर इसी स्कूल में पढ़ना होगा, पर सबसे पहले उसके कुछ टेस्ट होने वाले हैं। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि मेथियस इस बात से परेशान था कि जो आयरिस है उसके पास बहुत ही तगड़ी सी पावर है और उसकी एक ही ब्लास्ट की वजह से पूरा का पूरा स्कूल भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। उसके बाद वो लोग रात के समय आयरिस को बुलाना शुरू करते हैं कि आखिरकार उसे टेस्ट को कैसे पार करना होगा। सबसे पहले उसका रिटन एग्जाम आता है, पर आयरिस वहाँ पर एकदम भोंदू सी हरकतें करना शुरू कर लेती है और अब बारी थी फाइटिंग मैजिक की। उनका वाइस प्रिंसिपल आयरिस पर अटैक कर देता है, पर आयरिस तो एक उंगली से ही उसकी तलवार को पकड़ देती है और एक ही शॉट में सीधा ही उसे भगवान के पास भेज देती है। पर तभी अचानक से मेथियस उसमें बैरियर मैजिक का यूज कर देता है और अब बारी थी टारगेट मैजिक की, पर आयरिस इस चीज को भी परफॉर्म नहीं कर पाती और आयरिस का मैजिकल माना काफी ज्यादा खतरनाक था। यहाँ तक कि स्कूल का हेडमास्टर भी देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था और अब फाइनली आयरिस एक स्टूडेंट बन चुकी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो मेथियस के साथ एक माइनिंग में जाता है ताकि वो वहाँ पर और ज्यादा माइन कर पाए, पर उन लोगों के पास बच्चों की कमी पड़ रही थी, इसीलिए वो लोग सोचते हैं कि वो नोबल लोगों से मदद लेंगे। पर तभी वहाँ पर नोबल एकेडमी का मास्टर आता है और वो बोलता है मैं तुम्हारी मदद कभी भी नहीं करने वाला, क्योंकि तुम लोगों ने हमें चीटिंग करके हराया है। मैं चाहता हूँ कि हम लोगों का वापस से रीमैच हो जाए, इसीलिए अब एडवर्ड भी मान चुका होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगले दिन नोबल एकेडमी और हाइब्रिड एकेडमी के बीच वापस से लड़ाई होना शुरू हो चुकी थी। पर जैसे ही हाइब्रिड एकेडमी के बच्चे वर्डलेस मैजिक का यूज करते हैं, नोबल मैजिकल एकेडमी के बच्चे तो एकदम घबरा चुके थे, इसीलिए अब वो कुछ भी नहीं कर पाते। इतने में वो बोलता है नहीं तुमने हमारे साथ फिर से चीटिंग की है। मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चों का मुकाबला इस घटिया सी लड़की आयरिस के साथ हो जाए, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो आयरिस है उसके पास कोई भी पावर नहीं है। पर तभी हम देखते हैं कि अब वहाँ पर किंग जाता है और बोलता है मुझे लगता है ये वाला टीचर एकदम बावला सा हो रखा है। उसके बाद अब वो फाइनली वहाँ से भाग चुका होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेथियस और उसकी 3 प्लॉट से भरी लड़कियां डंजन में जाती है ताकि वो वहाँ पर काम कर सके और वक्त के साथ साथ वो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे थे। पर दिक्कत तो थी सिर्फ आयरिस की, क्योंकि आयरिस ह्यूमन फॉर्म में रहकर अपने ड्रैगन पावर की बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसकी अटैक तो हमेशा ही इधर उधर चले जा रहे थे। इतने में हम देखते हैं कि मेथियस बोलता है हम लोगों को समथिंग मैजिक यूज करना चाहिए। इतने में वहाँ पर रूही जाती है और सबसे पहले वहाँ पर मैजिकल सर्कल क्रिएट करती है। पर तभी पीछे से वहाँ पर मेथियस भी जाता है और माहौल काफी ज्यादा गर्म हो चुका था। पर तभी हम देखते हैं कि अब वहाँ पर आयरिस भी आ चुकी होती है। मेथियस आयरिस को बोलता है तुम्हें धीरे धीरे करके अपने माना को इसके अंदर डालना होगा, पर आयरिस अपने माना को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती अपने ह्यूमन फॉर्म में रहकर, इसीलिए वो एक बार में ही उस पूरे के पूरे मैजिकल स्टोन्स
स्टोन्स में अपने माना को डाल देती है। इतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक और एक बहुत ही बड़ा एस रैंक का रेड ड्रैगन वहाँ पर समन हो चुका था। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर आयरिस जाती है ताकि वो उसे खत्म कर पाए, पर वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाते और एल्मा और रूई भी अपनी फुल पावर से उस पर अटैक करना शुरू करती है। पर वो रेड ड्रैगन काफी ज्यादा खतरनाक था, इसीलिए वो लोग चाहे जितना भी कोशिश करते वो लोग उसे बिल्कुल भी खत्म नहीं कर पाते। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मेथियस भी जाता है और अब उन लोगों की हेल्प करना शुरू कर देता है और अब आयरिस को भी लगता है कि मुझे भी अटैक करना चाहिए। पर लास्ट में जाकर मेथियस अकेले ही उसे खत्म कर देता है और जब वो उसे खत्म करता है तो उन लोगों को एक बहुत ही बड़ा मैजिकल स्टोन मिलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग वापस से अपनी मैजिकल अकेडमी में जा चुके हैं, पर ट्रेनिंग करते वक्त एक बार फिर से आयरिस पूरे के पूरे स्कूल को वापस से डिस्ट्रॉय कर देती है और अब वो सभी के सभी लोग आयरिस को ट्रेन करना शुरू करते हैं ताकि वो अपनी मैजिकल पावर को कंट्रोल कर पाए। पर चाहे वो जितनी भी कोशिश करती वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाते। इतने में हम देखते कि वो निब्बा और निब्बी यानी कि मेथियस और रूई आपस में एन्चेंटमेंट स्पेल का यूज करते हैं ताकि मेथियस रूई को एन्चेंटमेंट करना सिखा सके, पर वो एकदम साकुरा थी यानी कि बिल्कुल यूजलेस, इसीलिए वो कर ही नहीं पाती। पर आखिर में जाकर जब मेथियस उसे अपनी थोड़ी बहुत पावर देता है तो अब उसे भी फाइनली एन्चेंटमेंट करना आ चुका था और उसके बाद वो सभी लोगों के लिए नए नए वेपन को क्रिएट करती है। उसके बनाए गए वेपन्स काफी ज्यादा खतरनाक थे और अब वो सभी लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। और उसके कुछ महीनों के बाद हम देखते हैं कि एडवर्ड सभी बच्चों को एक जगह इकट्ठा करता है और कहता है अब वो वक्त आ चुका है, सभी लोगों को अपना अपना काम करना होगा। और हमें पता चलता है कि अब धीरे धीरे करके उन लोगों के किंगडम पर डीमन लोग अटैक कर रहे हैं। पर तभी एल्मा और रूई मेथियस के पास जाती है। मेथियस उन लोगों को कहता है तुम लोगों को बैरियर के पास जाना होगा क्योंकि डीमंस ने वहाँ पर पोर्टल को खोल दिया है। उसके बाद अब वो लोग फाइनली बैरियर तक पहुँच चुके थे और वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर तो सच में डीमन लोगों ने एक पोर्टल को खोल कर रख दिया है। पर तभी रूई को मेथियस की कही गई बातें याद आती है, अगर कभी भी तुम्हें जरूरत पड़े तो मैजिकल स्टोन से एरो को समन कर देना और एल्मा को दे देना, और वो ठीक वैसा ही करती है। इतने में हम देखते हैं कि एल्मा एक एरो को पोर्टल की तरफ फेंक देती है और वो एरो ठीक जाकर एक डीमन के दिल पर लगता है और वो फाइनली खत्म हो चुका था और अब डीमन लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। पर तभी हम देखते हैं कि एल्मा और रूई ने वहाँ पर मिथरल एलिमेंट को कलेक्ट करके वहाँ पर ले आया है। पर तभी वहाँ पर एक भयानक सा डीमन समन हो चुका था, वो एक के बाद एक करके सभी स्टूडेंट पर अटैक करना शुरू करता है। पर तभी मेथियस वहाँ पर अपने बैरियर को क्रिएट कर देता है। वो डीमन कहता है मैं एक के बाद एक करके हर एक स्टूडेंट को खत्म कर लूंगा। पर तभी हम देखते कि उसका हेड मास्टर और वहाँ के सभी स्टूडेंट मिलकर उस डीमन पर अटैक करना शुरू करते हैं। पर वो कोई नॉर्मल डीमन नहीं था क्योंकि वो था एक डीमन जनरल जो काफी ज्यादा कमाल का था। उसके बाद हम देखते कि जो भी ह्यूमंस होते हैं और अब उन लोगों का माना रिड्यूस होना बिल्कुल शुरू हो चुका था, यहाँ तक कि रूई भी अब एन्चेंटमेंट का सही तरीके से बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाती। वो एकदम थक चुकी थी और बाकी के सभी बच्चे भी एकदम थक चुके थे और अब उनके पास कोई मैजिक नहीं बचा था उन लोगों को खत्म करने के लिए। पर तभी हम देखते हैं कि रूई लास्ट में जाकर एन्चेंटमेंट करती है और उसके बाद एल्मा अपने एरो से उस पर वार कर देती है जिसकी मदद से कि वो डीमन कमांडर नीचे गिर चुका था। पर अभी भी कहाँ कम था, उन लोगों को ये लग रहा था कि अब वो लोग जीत चुके हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं कि आसमान में तकरीबन 100 से भी ज्यादा पोर्टल ओपन हो चुके थे और वहाँ से हर एक प्रकार के डीमंस उत्पन्न होना शुरू हो चुके थे। पर तभी हम देखते कि अब वहाँ पर मेथियस भी समन हो चुका था। सभी के सभी डीमंस मेथियस को देखकर काफी ज्यादा घबरा चुके थे क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को पता ही था कि जो मेथियस है वो खुद में ही एक मॉन्स्टर है और उसके पास इनफाइनाइट मैजिक है, इसीलिए वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और लास्ट में जाकर मेथियस भी हर एक डीमन को खत्म कर लेता है। और अब सभी की सभी लड़कियाँ मेथियस को देने के लिए तैयार थी, मतलब आशीर्वाद देने के लिए तैयार थी। मेथियस सबसे पहले मैजिकल स्टोन में अपने मैजिकल स्टोन को समन कर देता है और अब पूरे किंगडम के ऊपर एक बैरियर बन चुका है और उस बैरियर के अंदर कोई भी डीमंस वहाँ पर नहीं आ सकता। पर तभी उन लोगों के किंगडम पर साउथ से कुछ डीमन मॉन्स्टर ने अटैक कर लिया था, इसीलिए बाकी के सभी स्टूडेंट्स वहाँ पर निकल जाते हैं। वो लोग पिद्दी डीमंस को तो हरा देते हैं, पर अब वहाँ पर कुछ टाइटन डीमंस भी वहाँ पर आ चुके थे। सबसे पहले मेथियस आयरिस को उठाता है और उस टाइटन डीमन पर फेंक देता है और वो तो एकदम चकनाचूर हो चुका था। और अब फाइनली वो लोग एक के बाद एक करके सभी को पेलना शुरू करते हैं और अब वो लोग फाइनली इस मैच को भी जीत चुके होते हैं। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। पर तभी हम लोग देखते हैं कि डीमन क्रिस्टल एकदम अचानक से एक्टिवेट हो चुका था और वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक प्राणी डबल एस रैंक का मॉन्स्टर द वॉइड मॉन्स्टर समन हो चुका था। मेथियस को पता चल चुका था कि अब उसे इसमें मजा आने वाला है क्योंकि तकरीबन हजारों साल के बाद वो किसी खतरनाक प्राणी से लड़ने वाला है। वो एक के बाद एक करके वॉइड मॉन्स्टर पर अटैक करना शुरू करता है, पर जो वॉइड मॉन्स्टर होता है उसका माना काफी ज्यादा ही इंसेन था। पर आखिर में जाकर मेथियस उसे भी
भी अपनी स्वॉर्ड की पावर से हरा देता है। और अब फाइनली सभी के सभी डीमंस और सभी के सभी मॉन्स्टर्स अब खत्म हो चुके हैं। ऐसा बाकी सभी लोगों को लग रहा था, पर कहीं ना कहीं मेथियस को पता ही था कि ये सभी डीमंस तो नूबड़े से थे, इसीलिए वो लोग उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। और अगर गलती से भी डीमन किंग इस वक्त उनके वर्ल्ड में समन हो गया तो इस पूरे के पूरे वर्ल्ड का सर्वनाश होना तो तय है। इसीलिए वो सबसे पहले अपने हेड मास्टर के पास जाता है। मैं अब डीमंस पर रिसर्च करने के लिए जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले समय में वो लोग हम पर अटैक करने वाले हैं। इसीलिए हेड मास्टर बोलता है, ठीक है मेथियस, तुम जा सकते हो, और अगर कभी भी जरूरत पड़ी तो मुझे याद करना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेथियस और उसकी 3 प्लॉट से बड़ी लड़कियां अपनी नई जर्नी को शुरू करते हैं डंजन को ढूंढने के लिए और डीमंस पर रिसर्च करने के लिए। उसके बाद वो लोग आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। इतने में आयरिस बोलती है, हम लोगों को डोक्यो डंजन में जाना होगा। डोक्यो डंजन एक बहुत ही खतरनाक डंजन होता है जहाँ पर की तकरीबन SS रैंक के ही प्राणी रहते हैं। उसके बाद वो लोग एक सिटी की तलाश में वहाँ पर जाना शुरू करते हैं जहाँ पर उन लोगों को डोक्यो डंजन मिलने वाला है। और डोक्यो डंजन से सभी लोग काफी ज्यादा डरते हैं। उसके बाद वो लोग फॉरेस्ट में जाते हैं, पर तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब सा चिंपैंजी आदमी मेथियस पर अटैक कर देता है। पर मेथियस बोलता है, अबे नूबड़े, मेरा फ्री फायर में KD 5 का था, इसीलिए मेरे से मत भिड़ जाइयो। और वो तो एक ही शॉट में उसे खत्म कर लेता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग अपने अपने टैलेंट की मदद से खाना पकाना शुरू करते हैं। और उन लोगों को पता चल चुका था कि एल्मा को उतनी ही कुकिंग आती है जितना कि तुम्हारे भाई को हेडशॉट मारना, यानी कि 0%। इसीलिए वो लोग उसके पकाए गए खाने को बिल्कुल भी नहीं खाते। पर आयरिस जाने अनजाने में उसे खा लेती है और सीधा ही टपक जाती है। और अब वो लोग फाइनली अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे, द सिटी ऑफ मलेशिया में। उसके बाद वो लोग उस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। और जब वो लोग अंदर अंदर जाते हैं तो वो लोग ये देख कर बिल्कुल शॉक्ड हो चुके होते हैं, क्योंकि ये किंगडम पूरी तरह से तहस नहस हो रखा है। क्योंकि यहाँ का जो किंग है वही बिल्कुल घटिया सा आदमी है और वो सभी जनता पर काफी ज्यादा जुल्म करता है। वो सभी लोगों को मारता पीटता है और यहाँ की स्थिति तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है, क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए बिल्कुल भी कोई खाना नहीं है। और यहाँ तक कि इस किंगडम में अब कोई एडवेंचर भी बचा नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग एडवेंचर गिल्ड में जाना शुरू करते हैं। और एडवेंचर गिल्ड की स्थिति भी एकदम घटिया सी है। वहाँ पर एक लड़की उन लोगों को बोलती है, आखिरकार आप लोगों को क्या चाहिए? हमें एक मिशन चाहिए। अगर आपको ऐसा करना है तो आपको सबसे पहले किंग से परमिशन लेनी होगी। और अब कहीं न कहीं इस बात के बारे में मेथियस को पता चल चुका है कि यहाँ पर जो कुछ भी चीजें होती है वो सब कुछ किंग की मर्जी से ही होती है। पर तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है, क्या यहाँ पर कोई हीलर है? और मेथियस बोलता है, हाँ मैं हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लड़की मेथियस को एक जगह पर ले जाती है और वहाँ पर कई सारे ह्यूमंस एकदम इंजर्ड पड़े हुए थे। इसीलिए मेथियस जल्दी से वहाँ पर जाता है और एक के बाद एक करके सभी को हील करना शुरू कर देता है। और यहाँ तक कि रूई और एल्मा भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। इतने में वहाँ पर एक प्रीस्ट आता है और बोलता है, हील करना कोई बच्चों का काम नहीं। पर तभी हम देखते हैं कि मेथियस अपनी पावर की वजह से एक के बाद एक करके सभी लोगों को हील करना शुरू करता है। और अब प्रीस्ट भी मान चुका था और अब उन लोगों ने मिलकर फाइनली सभी लोगों को हील कर दिया है। उसके बाद वो लोग आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। मेथियस को पता चलता है कि जो इस वर्ल्ड का किंग है वो किसी और के साथ नहीं बल्कि डीमन के साथ काम कर रहा है। इसीलिए वो अपने किंगडम को बिल्कुल भी सही तरीके से चला नहीं पा रहा और हर एक ह्यूमन को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट कर रहा है। उसके बाद वो लोग सोना शुरू करते हैं सिवाय रूई और मेथियस की जगह, क्योंकि उन लोगों के मन में एक ही बात चल रही थी, क्या हम लोगों को प्लॉट को डेवलप करना चाहिए। पर वो लोग अफसोस ऐसा नहीं कर पाते। उसके बाद वो लोग अगली सुबह एक डंजन में जाते हैं और वहाँ पर वो लोग एक मॉन्स्टर को मारते हैं और अगले दिन उस मॉन्स्टर के सर को उस एडवेंचर गिल्ड में भेज देते हैं। यहाँ तक कि एडवेंचर गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि कोई बच्चे इतने बड़े मॉन्स्टर को अकेले ही पीट सकते हैं। अगर आपको इसके बदले में पैसे चाहिए तो सबसे पहले आपको किंग को बताना होगा। उसके बाद वो किंग को चिट्ठी लिखती है। हम लोग एक मोटो किंग को देखते हैं। वो बोलता है, क्या कोई एडवेंचरर्स मॉन्स्टर को भी खत्म कर सकते हैं? मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। मेथियस और उसके साथी खाना खाकर बाहर आते हैं और वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि कुछ लोग उन पर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी है। उन लोगों को पता चल चुका था कि जो वो सभी के सभी लोग हैं वो किंग के भेजे हुए आदमी है और उन लोगों का एक ही मकसद है, मेथियस और उसकी गैंग को खत्म करने का। पर तभी मेथियस इनविजिबिलिटी स्पेल का यूज करता है। पर तभी हम देखते हैं कि वो भोंदू लड़के मेथियस को ही ट्रैप कर लेते हैं। मेथियस बोलता है, बचाओ बचाओ, और सभी लड़कियां उसकी इस एक्टिंग को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। यहाँ तक कि वो तो हंसना भी शुरू कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेथियस एक के बाद एक करके सभी गुंडों की लाल पीली कर लेता है। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि मेथियस को एक लेटर आता है किंग की ओर से और उसमें लिखा था, मेथियस मैं चाहता हूँ कि तुम उस घटिया से लॉर्ड को अपने साथ ट्रैप कर लो। और उसके बाद मेथियस और उसकी गैंग लॉर्ड को ट्रैप करने के लिए जाते हैं। वही लॉर्ड जो कि काफी ज्यादा घटिया सा था। वो लोग आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं और अब वो लोग फाइनली उस लॉर्ड के कैसल में पहुंच चुके थे। उन लोगों को पता चलता है कि लॉर्ड को
पहले ही पता चल चुका है उनके आने के बारे में। इसीलिए मेथियस सबसे पहले लॉर्ड के आदमियों को बिजली का झटका देता है ताकि वो सभी लोग बेहोश हो जाए। उसके बाद वो आगे आगे बढ़ना शुरू करता है, पर उसे पूरे कैसल में लॉर्ड कहीं भी नहीं मिलता। पर आखिर में जाकर वो कुछ पेंटिंग का सहारा लेता है और लास्ट में जाकर वो फाइनली वहाँ पर निकल जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि लॉर्ड वहाँ पर था। वो अपने मन में बोलता है, मुझे लगता है कि वो बच्चे खत्म हो चुके हैं। पर तभी हम देखते हैं कि मेथियस भी वहाँ पर आ चुका था और अब उन लोगों को पता चल चुका है कि जो इस वर्ल्ड का लॉर्ड है वो डीमन के साथ मिलकर काम कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि मेथियस सबसे पहले उसे ट्रैप करता है और उसे अपने किंग की ओर लाना शुरू करता है। पर तभी मेथियस को अपनी क्रेस्ट से पता चलता है कि यहाँ पर आसपास में कोई डीमन है और वो काफी ही ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर ने उन लोगों पर अटैक करना शुरू कर लिया है। मेथियस भी काफी ज्यादा घबराया हुआ था क्योंकि वो डीमंस काफी ज्यादा पावरफुल थे, क्योंकि वो उसे अपनी क्रेस्ट से महसूस कर पा रहा था। उसके बाद वो लोग अंडरग्राउंड केव में जाते हैं और वहाँ पर मेथियस का आमना सामना एक बहुत ही खतरनाक डीमन से होता है जो कि तकरीबन एस रैंक का था। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर डीमन लॉर्ड भी था। वो बोलता है, मेथियस मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, तुम्हें हराने के लिए तो मेरा चेहरा ही काफी है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो पिद्दी सा डीमन उस पर अटैक करना शुरू करता है, पर मेथियस के पास काफी अचानक भयानक खतरनाक पावर थी, इसीलिए वो बारी बारी करके बस उससे डॉज कर जा रहा था। इतने में हम देखते हैं कि वो डीमन भी एकदम आग बबूला हो चुका होता है। वो डीमन कहता है, अब वक्त आ चुका है ट्रांसफॉर्म होने का। उसके बाद वो एक बहुत ही खतरनाक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, पर मेथियस को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद मेथियस अपनी स्वॉर्ड से सीधा ही उस डीमन के दिल पर वार कर देता है और अब वो फाइनली मर चुका था। यानी कि मेथियस ने अब फाइनली इस वाले डीमन को खत्म कर लिया है। लगता है तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मुझे खुद ही तुमसे लड़ने के लिए आना पड़ेगा। और अब पूरी दुनिया को इस बारे में पता चल चुका है कि डीमन लोग उनकी मारने आ रहे हैं। यानी कि डीमन लोग एकदम चिढ़ चुके हैं और वो सभी लोग ह्यूमैनिटी को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग कंट्री के बाहर जाएंगे ताकि वो लोग एक ऐसी मैजिकल आइटम को ढूंढ पाए जो कि डीमन की लीडर को एकदम खत्म कर देगी। क्योंकि कहीं ना कहीं मेथियस को अभी भी पता ही था कि अभी भी डीमन का लीडर उसे काफी ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग कंट्री से बाहर जाते हैं। सबसे पहले वहाँ पर हेडमास्टर भी आता है और बोलता है, बच्चों मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, जिस चीज की भी जरूरत हो मुझे बता देना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग अपनी नई जर्नी शुरू करते हैं ताकि वो लोग तरह तरह की मैजिकल आइटम उसको ढूंढ पाए और उसके बाद फाइनली जाकर उसे खत्म कर पाए। अब वो लोग फाइनली एक नई सिटी में पहुंच चुके थे, पर अगर उन लोगों को वो मैजिकल आइटम को ढूंढना होगा तो सबसे पहले उन लोगों को रैंक पुश करना होगा, क्योंकि इस वक्त पर वो सभी के सभी एडवेंचर बस बी क्लास के ही है। और अगर उन लोगों को दूसरी सिटी के डंजन को एक्सप्लोर करना होगा तो सबसे पहले उन लोगों को एस रैंक का बनना होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब वो लोग फाइनली वहाँ पर जा चुका है और जिस सिटी में वो जाता है उसका नाम है सिटी या फॉलिका। वो काफी ज्यादा खतरनाक थी और वहाँ पर उनकी मुलाकात गिल्ड लीडर से होती है और अब धीरे धीरे करके मेथियस को इस पूरे वर्ल्ड में काफी लोग जानते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गिलवस आता है और ये एक एस रैंक का एडवेंचर था। ये बहुत घमंडी किस्म का आदमी था। ये बोलता है, आखिरकार तुम लोगों में से मेथियस कौन है, मैं उसके साथ ड्यूल करना चाहता हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेथियस भी मान चुका होता है और मेथियस को ना चाहते हुए बैटल तो करनी ही पड़ेगी ताकि वो लोग जल्दी से रैंक पुश कर पाए और डंजन में जा पाए अपनी मैजिकल आइटम को वापस से ढूंढने के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेथियस और गिलवस के बीच में एक बैटल शुरू हो जाती है और जो गिलवस होता है उसके पास काफी खतरनाक बैटल होती है और साथ साथ में उसकी कॉम्बैट स्किल भी काफी ज्यादा शक्तिशाली थी। वो एक के बाद एक करके मेथियस पर अटैक करना शुरू करता है। यहाँ तक कि जो गिलवस होता है वो एक एस रैंक का एडवेंचर था और साथ साथ में वो वर्ल्ड लाइफ मैजिक का यूज कर पा रहा था। पर लास्ट में जाकर हम देखते हैं कि मेथियस फाइनली उसे खत्म कर देता है और अब वो भी अपनी हार मान चुका था और अब वो सभी एडवेंचर फाइनली एस रैंक में प्रमोट हो चुके थे। और गिलवस को हराने के बाद मेथियस उसे जादू की बुक्स भी देता है। उसमें काफी सारे तंत्र मंत्र लिखे हुए थे जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। उसके बाद वो लोग और ज्यादा आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि अब वो लोग फाइनली डंजन में जा चुके होते हैं। वहाँ पर लोगों का सामना कुछ सिपाहियों से होता है, पर अब वो लोग भी मेथियस को पहचान चुके हैं और साथ साथ में वो सभी लोग अब एस रैंक के एडवेंचर बन चुके हैं। यहाँ तक कि मेथियस अपनी लड़कियों को बताता है, सबसे पहले हम लोगों को डंजन में जाना होगा। वहाँ पर मेरा पुराने जमाने का हथियार रखा है जिसकी वजह से ही कि हम डीमन लॉर्ड को मार सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मेथियस सबसे पहले अपनी लड़कियों के शैडो क्लब बनाता है ताकि वो इस
पूरी जर्नी में सेफ रह सके। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ घटिया से एडवेंचर गिल्ड आता है और वो उन लोगों को पीटने के लिए वहाँ पर निकल जाते हैं, पर लास्ट में जाकर वो लोग स्लिपिंग मैजिक का यूज करके सभी के सभी एडवेंचरर को हरा देते हैं। और अब मेथियस भी एकदम खुश हो चुका था क्योंकि धीरे धीरे करके उसकी लड़कियां भी काफी ज्यादा पावरफुल हो रही है। और जाते जाते अब वो लोग वहाँ पर पहुंच चुके थे जहाँ पर क्यों वो डंजन मिलने वाला है। इस सिटी का नाम है सिटी ऑफ फेसिया। जैसे ही वो वहाँ पर एंटर होता है, मेथियस को एक अजीब सी चीज का सेंस होता है। वो वहाँ पर पता लगाता है कि सभी के सभी लोग पजेस हो चुके हैं और सभी लोग एकदम ज़ॉम्बी की तरह चल रहे हैं। और यहाँ पर किसी ह्यूमन के पास भी कोई माना नहीं है और ना ही तो कोई स्ट्रेंथ है, पर फिर भी वो लोग आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और लास्ट में जाकर उनका आमना सामना वहाँ पर कुछ डेमन डीमन से भी होता है। मेथियस को इस बारे में पता चल चुका था कि जो कोई भी इस वर्ल्ड में लोग रहते हैं उन सभी लोगों को डीमन लोगों ने पजेस कर लिया है। उनके पास हिप्नोसिस की पावर होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं ताकि मेथियस डीमन कमांडर को ढूंढ पाए और इस पूरे किंगडम को यहाँ पर फ्री कर पाए। उसके बाद वो लोग उसकी तलाश में आगे बढ़ना शुरू करते हैं और वहाँ पर मेथियस देखता है कि जो कोई भी ह्यूमंस होते हैं उनके मत्थे पर कुछ अजीब सा निशान होता है। इसीलिए मेथियस और बाकी लोग भी अपने मत्थे पर एक अजीब से निशान को बना देते हैं ताकि वो लोग कैसल के अंदर पहुंच सके। और आखिर में जाकर वो लोग फाइनली डीमंस को चकमा देकर वहाँ पर पहुंच चुके होते हैं। वहाँ पर उन लोगों को पता चलता है कि जो डीमंस लोग हैं वो ह्यूमन से माइन करवा रहे हैं मैजिकल स्टोन्स की, ताकि वो लोग एक दिन पूरे के पूरे वर्ल्ड को खत्म कर पाए मैजिकल स्टोन की पावर वजह से और अपने बॉस को वापस से रीइंकार्नेट कर पाए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं और वहीं हम लोग दूसरी तरफ डीमन लीडर को देखते हैं। वो कहता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर सभी डेमन डीमंस को इस बात के बारे में पता चल चुका है कि अब यहाँ पर कोई आ चुका है। पर मेथियस और उसकी लड़कियां बारी बारी करके सभी को पेलना शुरू करती है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि वहाँ पर गिल्वस भी आ चुका होता है और गिल्वस सीधा ही डीमन लीडर पर अटैक करना शुरू करता है। पर कहीं ना कहीं मेथियस को पता ही था कि जो डीमन लीडर है वो SS रैंक का है और गिल्वस सिर्फ और सिर्फ S रैंक का है, यानी कि हो सकता है कि डेमन डीमन का लीडर गिल्वस को पेल के रख दे। उसके बाद हम देखते हैं कि गिल्वस और उसका बीच में मुकाबला होना शुरू हो चुका था। गिल्वस भी फुल अपने घमंड से लड़ रहा था, पर तभी हम देखते हैं कि मेथियस भी अब उसे अपनी थोड़ी बहुत पावर को दे देता है। सूरज भी उग चुका था और अब हम लोग देखते हैं कि गिल्वस ने आखिरी समय में डेमन डीमंस के लीडर को फाइनली अब खत्म कर लिया है और अब वो मर चुका है। पर तभी हम लोग देखते हैं कि अचानक से पता नहीं उसे क्या होता है, वो वापस से खड़ा उठता है और सीधा ही एल्मा और रूई पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी उसे बचाने के लिए वहाँ पर मेथियस आता है और एक ही शॉट में उसे वापस से खत्म कर देता है। उसके बाद मेथियस के पास गिल्वस जाता है और बाकी लोगों को बोलता है, मैंने ही इस पूरी की पूरी सिटी को बचाया है और अब मैं इस पूरी सिटी का राजा हूँ। मेथियस को देखकर काफी ज्यादा हंसी आ रही थी, पर उसे गिल्वस से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि अब गिल्वस भी उसे एक मैप को दे देता है जहाँ पर किन लोगों को उनकी डिजायर्ड आइटम मिलने वाली है। उसके बाद वो लोग अपनी जर्नी वापस से कंटिन्यू करते हैं ताकि वो लोग वहाँ पर एक मैजिकल डिवाइस को ढूंढ पाए। और अब वो लोग फाइनली पुरानी जगह पर पहुंच चुके थे और ये जगह थी डेजर्ट पिरामिड और यहाँ पर काफी सारे ट्रैप भी होते हैं। उसके बाद वो लोग और ज्यादा आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेथियस अपनी पावर की वजह से वहाँ पर पूरे के पूरे पिरामिड को उठा देता है और उसके बाद वहाँ पर वो लोग अंदर जाना शुरू करते हैं। वो लोग उस पूरे के पूरे डंजन को काफी ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, पर फिर भी उन लोगों को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। वो सभी लोग तीनों अलग अलग दिशाओं में जाना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि रूई को वहाँ पर कुछ स्वॉर्ड मिलती है और ये मेथियस की पुराने जमाने की स्वॉर्ड थी और उन दोनों को भी कुछ अजीब अजीब सी चीजें मिलती है। एल्मा को एक स्फीयर मिलता है और आयरिस को एक अजीब सी कैंस की बोतल मिलती है और जैसे ही वो उसे खोलती है वो एकदम बेहोश हो चुकी थी क्योंकि वो काफी ज्यादा पुरानी होती है। उसके बाद वापस ही मेथियस अपने माना को एकदम एक्टिवेट कर देता है और उसके बाद आगे बढ़ना शुरू करता है और अब वो मैजिकल डिवाइस भी फाइनली एक्टिवेट हो चुका था। वो मैजिकल डिवाइस एकदम चैट जीपीटी जैसा था। वो उसे बोलता है, मेथियस तुम अभी भी काफी ज्यादा वीक हो क्योंकि डीमन लीडर तुमसे भी काफी ज्यादा पावरफुल है और अगर गलती से भी तुम दोनों का मुकाबला हुआ तो वो तुम्हारी चटनी बना देगा। इस बात को सुनकर मेथियस और बाकी की सभी लड़कियां काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी क्योंकि उन लोगों को इस बारे में बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि कोई एंटिटी मेथियस से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। इसीलिए वो लोग और ज्यादा आगे बढ़ना शुरू करते हैं और अगर मेथियस को इस समय पर डीमन लीडर को हराना होगा जिसका नाम की ज़ार्डियस है तो उसे तकरीबन 100 साल की और मेहनत करनी पड़ेगी और उसे काफी ज्यादा पावरफुल बनना होगा। इसलिए मेथियस बोलता है, लगता है मुझे अपनी स्वॉर्ड को ढूंढना होगा। पर तभी हम देखते हैं कि ज़ार्डियस तकरीबन अपनी 1000 साल पुरानी यादों से वापस से जाग चुका होता है और अब उसका एक ही मकसद है कि उसे कैसे भी करके उस बच्चे यानी कि मेथियस को खत्म करना है। और अब मेथियस भी फाइनली डिसाइड कर देता है कि उसे कैसे भी करके अपनी हॉली स्वॉर्ड को ढूंढना ही होगा। वो लोग लेजेंडरी स्वॉर्ड को ढूंढने के लिए अपने एडवेंचर को शुरू करते हैं
पर ज़ार्डियस की ऑरा को देखकर ही आइरिस तो एकदम घबरा चुकी थी और बाकी के सभी लोग भी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो रूई और एल्मा होते हैं वो लोग जाते हैं होली स्वॉर्ड को ढूंढने के लिए, और जो मेथियस होगा वो अकेले ही ज़ार्डियस का सामना करने वाला है। उसके बाद अब वो लोग फाइनली अपनी लोकेशन तक तो पहुंच चुके थे। हम देखते कि एल्मा और रूई नेशनल ट्रेजर को ढूंढने के लिए वहां पर निकल जाते हैं। वो लोग सबसे पहले बैरियर को क्रॉस करते हैं और अब उसके बाद वो लोग कैसल तक पहुंच चुके थे। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मेथियस और आइरिस एकदम बिल्कुल तैयार है ज़ार्डियस को खत्म करने के लिए। पर तभी हम देखते कि अचानक से वहाँ पर स्पेस में से एक पोर्टल ओपन हो चुका था और उसमें से निकलता है द डीमन किंग ज़ार्डियस। उसका ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक था और वो दोनों लड़कियां भी होली स्वॉर्ड को ढूंढने के लिए आगे आगे बढ़ना शुरू करती है। और उन लड़कियों में और मेथियस में एक डील हुई थी, अगर मेथियस ने डीमन किंग को हरा दिया तो उसके बाद उसे प्लॉट के दर्शन होने वाले हैं, इसीलिए मेथियस अपनी फुल पावर से लड़ने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली ज़ार्डियस वहाँ पर आ चुका है। ज़ार्डियस का ऑरा काफी ज्यादा इंसेन था, इसीलिए मेथियस को उसे प्रोटेक्ट होने के लिए तकरीबन 100 बैरियर क्रिएट करता है, पर फिर भी कुछ नहीं होता क्योंकि उसकी पावर इंसेन थी। उसके बाद आइरिस भी अपनी ड्रैगन ब्रेथ का यूज करती है, पर उससे भी कुछ भी नहीं हो पाता। ज़ार्डियस में बिल्कुल भी सब्र नहीं था, इसीलिए वो सबसे पहले अपनी स्पेस से लाइट जेबर को निकालता है और मेथियस पे एक के बाद एक करके अटैक करना शुरू करता है। कहीं ना कहीं मेथियस को भी पता चल चुका था कि अगर गलती से उसे अपनी होली स्वॉर्ड नहीं मिली तो वो इस बैटल में मारा जाएगा, इसीलिए वो अपनी फुल पावर से लड़ना शुरू करता है। पर फिर भी वो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता और एल्मा और रूई भी नेशनल ट्रेजर तक पहुंच चुकी थी। इतने में वहाँ पर किंग आर्थर बोलता है इन दोनों लड़कियों को अंदर जाने दो, और अब उन लोगों को भी एक्सेस मिल चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेथियस बहुत मुश्किलों से ज़ार्डियस का सामना करता है। वो अपने मन में कहता है अगर मुझे इसे खत्म करना है तो मुझे वापस से रीइंकार्नेशन मैजिक का यूज करना पड़ेगा। वो अपने मन में बार बार सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों के बारे में सोच रहा था और रूई के बारे में भी, क्योंकि अब वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रूई और एल्मा बहुत जोरों शोरों से होली स्वॉर्ड को ढूंढ रहे हैं, पर उन लोगों को होली स्वॉर्ड अभी तक नहीं मिलती। पर तभी रूई के हाथ में रखा मैजिकल स्टोन्स ग्लो करना शुरू करते हैं और अब उन लोगों को फाइनली होली स्वॉर्ड मिल चुकी है। उसके बाद वो लोग जल्दी से वापस से जाते हैं ताकि वो लोग मेथियस को उस होली स्वॉर्ड को दे सके। पर कहीं ना कहीं अब ज़ार्डियस को पता चल चुका था कि जो मेथियस है वो अपनी फुल पावर से लड़ नहीं पा रहा। इतने में हम देखते हैं कि जो ज़ार्डियस होता है वो सबसे पहले जितने भी अंडर डीमंस होते हैं उनको वापस से रिवाइव कर देता है और अब पूरे किंगडम पर अटैक करना शुरू करता है। हम देखते हैं कि रूई और एल्मा पर भी कुछ डीमंस ने अटैक कर दिया है और ऐसा ज़ार्डियस ने इसलिए किया था ताकि मेथियस को उसकी होली स्वॉर्ड ना मिल पाए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेथियस को भी पता चल चुका है कि जो ज़ार्डियस है उसके पास थोड़ा बहुत आईक्यू तो है। उसके बाद वो एक के बाद एक करके मेथियस पर अटैक करना शुरू करता है और मेथियस बड़े कष्ट करके एक के बाद एक करके अटैक को डॉज कर पा रहा था। और वहीं हम लोग देखते हैं कि किंगडम पर भी बहुत से डीमन ने अटैक कर दिया है, यानी कि मेथियस को उसकी होली स्वॉर्ड मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुकी है। मेथियस कहता है अब बहुत हुआ, लगता है मुझे अपनी जान देनी होगी ताकि मैं इस डीमन को वापस से ट्रैप कर पाऊं। एल्मा और रूई मुझे माफ करना। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एल्मा और रूई भी बहुत मुश्किलों के साथ एक डीमन को खत्म कर देते हैं और अब उन लोगों का रास्ता फाइनली एकदम साफ हो चुका है। वो लोग जल्दी से मेथियस की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं, पर तभी हम लोग देखते हैं कि जो ज़ार्डियस होता है वो एक के बाद एक करके उसे मारना शुरू करता है और जैसे ही मेथियस को उसकी होली स्वॉर्ड मिलती है पीछे से अचानक से ज़ार्डियस अपनी स्वॉर्ड मेथियस के अंदर डाल देता है। रूई को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि आखिरकार उसके सामने अभी अभी हुआ क्या, पर जैसे ही मेथियस के पास उसकी होली स्वॉर्ड आती है वो एकदम हील हो चुका था और अब उसका माना इंसेन लेवल तक पहुंच चुका था। उसकी मैजिकल माना एकदम इनफाइनाइट हो चुकी थी। वो एक के बाद एक करके अब उस पर वार करना शुरू करता है। उन दोनों में एक बहुत ही इंटेंस बैटल होना शुरू हो चुकी थी। वो एक के बाद एक करके एक दूसरे पर अटैक करना शुरू करते हैं, पर लास्ट में जाकर मेथियस अपनी क्रेस्ट ऑफ फेलियर का यूज करता है और उसे एक ही स्लैश में खत्म कर देता है। पर जाते जाते वो कहता है मैं तो मर गया, पर डीमन गॉड तुम्हें मारने के लिए आने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जल्दी से रूई वहाँ पर जाती है और कहती है अब मैं तुम्हारे साथ प्लॉट डेवलप करने वाली हूँ।